हेलो बच्चों, मैं सुनील विश्वकर्मा आप सभी का बिलासा नीट प्रेप में स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक यहां पे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट। आपके नीट के एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन यहां से आता है, आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, 100% एक क्वेश्चन आपका नीट का यहाँ से आएगा और वो आपसे सॉल्व भी होंगे। जैसे लॉजिक गेट में यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गेट। गेट का मेन फंक्शन क्या होता है आपके घर पे, हम उसके थ्रू घर के अंदर आते हैं या घर से बाहर निकलते हैं। सेम कोई भी डिजिटल सर्किट है वहाँ पे सिग्नल को आपको इन या आउट कराना है तो उसके लिए जो बेसिक यहाँ पे डिवाइस यूज होगा वो है गेट। ठीक है, सामने लिखा हुआ है लॉजिक। लॉजिक का मतलब है कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए सिग्नल इस डिवाइस के थ्रू मेन सर्किट में इंटर या आउट होगा। लॉजिक गेट जो है, जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन रहे हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपकी मोबाइल है, उसमें जो पीसीबी बोर्ड में आईसी रहती है उसका जो बेसिक कंपोनेंट या जो कॉन्सेप्ट है वो लॉजिक गेट को लेकर ही हम डिजाइन करते हैं। इसलिए हम लॉजिक गेट को क्या बोलते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी स्टार्टिंग जो है आपका इसी कॉन्सेप्ट से मेन सर्किट को डिजाइन करते जाना है। ठीक है, दे परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में यहाँ पे जैसे बाइनरी एडिशन हो जाएगा या फिर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है या कॉम्प्लीमेंट लेना है सिग्नल को, ठीक है, तो आप गेट के थ्रू ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। गेट यहाँ पे स्विचिंग सर्किट की तरह भी काम करेगा, यानी अगर आप 1 सिग्नल दोगे तो सिग्नल को ये अंदर जाने देगा, अगर आप 0 इनपुट देते हो तो ये सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। तो किसी मेन सर्किट में सिग्नल को इन या आउट करना है तो आप लॉजिक गेट के थ्रू ही उसको कंट्रोल कर सकते हो। लॉजिक गेट नॉर्मल जो है बाइनरी इनपुट पे ही ऑपरेट होगा, यानी 0 या 1, इसके अलावा जो है किसी सिग्नल पे ये काम नहीं करता, यानी डिजिटल इनपुट ही इसके लिए हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, बाइनरी कोडिंग। यहां पे आपको जब नीट के जो क्वेश्चंस आएंगे किसी किसी में डायरेक्ट 1 या 0 ये इनपुट नहीं देगा, वहां पे कुछ इस तरीके से कोड डिफाइन रहेंगे। जैसे वोल्टेज को कोडिंग के टर्म्स में आपको कैसे लेना है, अगर लॉजिक गेट में +5 वोल्ट इनपुट है तो उसको आपको बाइनरी इक्विवेलेंट 1 के बराबर लेके चलना है। अगर 0 या ग्राउंड है तो ग्राउंड को आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, बाइनरी इनपुट 0। नेक्स्ट, अगर स्विच के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर ये स्विच के फॉर्म में दिया है तो ऑन स्विच अगर है तो उसको आपको बाइनरी 1 यहाँ पे ट्रीट करना है, और अगर स्विच ऑफ रहेगा तो उसको आपको बाइनरी 0। ऑन स्विच में इस तरीके से 2 टर्मिनल्स रहेंगे, ये ऐसा कनेक्ट रहेगा, ये ऑन स्विच है। ऑफ स्विच की बात करें तो इस तरीके से 2 टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे ये ओपन रहेगा इस तरीके से। तो अगर ऐसा सर्किट में दिखेगा तो आपको बाइनरी वैल्यू 1 लेके चलना है, और अगर ओपन रहेगा तो आपको बाइनरी 0 लेके चलना है। नेक्स्ट है लेबलिंग। 0 लेवल से 1 लेवल में सिग्नल अगर ट्रांजिट करता है, अगर हम इस तरीके से 2 लेवल डिफाइन कर देते हैं, इस वाले को 0 लेवल हमने डिफाइन किया, इस वाले को 1। अगर जो सिग्नल है वो 0 लेवल से 1 में ऐसे ट्रांजिट कर रहा है, यानी अप जा रहा है, तो इसको आपको बाइनरी 1 के बराबर कोड करना है। और अगर सिग्नल 1 लेवल से 0 लेवल पे इस तरीके से ट्रांजिशन करता है तो इसको आपको सिग्नल जो है या बाइनरी इनपुट 0 लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। इसमें बुलियन अलजेब्रा, जब भी आप डिजिटल सर्किट को सॉल्व करेंगे इस मैथ्स का आपको हर जगह यूज होगा, तो इसको आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह समझ सकते हैं। इसी पे पूरी की पूरी ऑपरेशन जो है डिफाइन रहेगा, जितने भी गेट हैं। जैसे एडिशन रूल, आप इसमें डेसिमल एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, बाइनरी एडिशन जो है बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। जैसे एडिशन रूल में अगर आप 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आपको 0 लेना है आउटपुट को, 0 के साथ 1 को ऐड करना है तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 1 को अगर आप 0 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 लेना है, और अगर 1 और 1 यहाँ पे ऐड होगा तब भी आपको रिजल्ट यहाँ पे 1 लेना है। अगर हम डेसिमल के टर्म में देखें तो 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो 1 + 1 = 1 आएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे बाइनरी मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है, अगर 0 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आउटपुट आपका 0 मिलेगा, 0 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आउटपुट आपका 0 मिलेगा, 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा, 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट यहाँ पे 1 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अगर आप 1 इनपुट देते हैं और इसका अगर आपने कॉम्प्लीमेंट या फिर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिवर्त, तो लॉजिक गेट में हम 2 ही इनपुट यूज कर रहे हैं, या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे। तो अगर हम 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 मिलेगा, अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट देंगे तो ये फिर से 1 मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए या तो आप कोई भी एक पैरामीटर्स ए लिए इस तरीके से बाहर से डिफाइन करेंगे, या फिर उसके जगह में यहाँ पे इस तरीके से एक डैश लगे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल में देखिए, अगर किसी वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट को उसके साथ डायरेक्ट ऐड करें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल के नीट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी रूल को फॉलो करते हुए ज्यादा आ रहे हैं। 1 + 1 a + a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 आएगा, a × a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 आएगा, a + 1 इक्वल टू 1 आएगा, a डैश + 1 इक्वल टू भी 1 आएगा। एक चीज और देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, अगर हम 0 का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फिर से हमको क्या मिलेगा 1। कहने का मतलब है अगर एक वेरिएबल्स हमने a लिया, a का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे सेम वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को अगर हम डिवाइड करें तो 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बेसिक गेट, इसके अंदर में 3 गेट आते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉट गेट, एंड गेट और गेट। यूनिवर्सल गेट, आपके नीट के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम इस गेट को लेकर पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल गेट में 2 गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। और स्पेशल गेट, इसमें 2 गेट और रहेंगे, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। बारी बारी से हम इसका डिटेल अभी एनालिसिस करते जाते हैं। पहले हम जाते हैं किस पे, बेसिक गेट पे। बेसिक गेट में पहला गेट है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट का जो बेसिक फंक्शन है वो है जो भी सिग्नल देंगे इसको ये इन्वर्ट कर देगा, मतलब ये इन्वर्टर की तरह ट्रीट होगा। इन्वर्टर यानी अगर आप इसको 0 सिग्नल देते हैं तो अपने आउटपुट पे ये 1 फ्लो करके लाएगा, अगर आप इसको 1 इनपुट देते हैं तो अपने आउटपुट पे ये 0 लेके आता है। बेसिक इसके सिंबल जो सर्किट पे यूज होगा इस तरीके से, ये बबल इसका नोटेशन है, इस बबल से आपको ये पता चलेगा कि ये नॉट गेट है, ठीक है। ए यहाँ पे इनपुट है, y यहाँ पे आउटपुट है। देखिए a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जैसा सिग्नल देंगे उसकी उल्टी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर हमने देखो यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखा, इनपुट की बात करें तो इनपुट में अगर आपने 0 दिया है तो आउटपुट आपको 1 मिल रहा है, अगर आपने इनपुट को 1 दिया है तो आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। नेक्स्ट गेट है एंड गेट। एंड गेट का जो मेन फंक्शन है ये है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। जो हमने बुलियन मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा था उसमें जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, यानी जो भी सिग्नल हम इस गेट के इनपुट पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को ये लॉजिकली मल्टीप्लाई करके अपने आउटपुट टर्मिनल्स पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। मेनली जो एंड गेट होंगे उसमें 2 इनपुट्स हम यूज करते हैं, ए और बी। एक से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, आउटपुट के लिए केवल एक ही टर्मिनल यहाँ पे यूज होगा। अगर हम यहाँ पे इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल यानी इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन कैसा है, मतलब इस गेट को अगर हम इनपुट अप्लाई किए हैं तो इसका आउटपुट किस तरीके से प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 2 इनपुट हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो आप 0 0 इनपुट दे सकते हो, या तो आप 0 1 इनपुट दे सकते हो, या तो आप 1 0 इनपुट दे सकते हो, या तो आप 1 1 इनपुट दे सकते हो। ये 4 टाइप के इनपुट इस गेट के हम अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे बाइनरी जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर दोनों 0 0 है मतलब 0 × 0 रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 के बराबर। अगर a को 0 b को 1 किए तो 0 × 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। 1 और 0 है तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अगर 1 1 है तो अगर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। इस ट्रूथ टेबल से हमको क्या पता चल रहा है, ये लास्ट वाला देखिए इनपुट को, अगर दोनों इनपुट 1 है तभी हमको आउटपुट 1 मिल रहा है, बाकी 3 केसेस के लिए आपका आउटपुट 0 आ रहा है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जब भी एंड गेट की बात की जाएगी, इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज 1, ये आपको याद रखना है क्योंकि सर्किट में इस टेबल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी एंड गेट बोला जाता है तो दोनों इनपुट 1 होगा तभी 1 आएगा, नहीं तो हम सभी आउटपुट को 0 मानेंगे अदर केस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और गेट की बात करते हैं। और गेट, इस गेट का जो मेन फंक्शन है वो है लॉजिकल एडिशन का। लॉजिकल एडिशन मतलब जो भी सिग्नल देंगे वो बाइनरी एडिशन रूल को फॉलो करते हुए आउटपुट तक पहुंचेगा। ठीक है, इसका जो सिंबल डायग्राम है और गेट का एक हार्ट के शेप के आकार का होता है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो, आउटपुट इसका आएगा a + b, यानी दोनों को ये लॉजिकल या बाइनरी टर्म्स में ऐड करेगा। ठीक है, 2 इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4, यानी यहाँ पे आप 0 0 अप्लाई कर सकते हो। तो 0 0 के लिए बाइनरी एडिशन रूल क्या होता है, 0 और 0 ऐड होके 0 मिलेगा। अगर आप इन दोनों को 1 1 लेते हो, सेकेंड वाला जो है यहाँ पे 1 1 बोलता हूँ सॉरी, 0 1 लेते हैं तो 0 और 1 ऐड होके 1 आएगा। 1 और 0 इनपुट अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 0 1 + 0 = भी यहाँ पे 1 आएगा। लास्ट केसेस देखिए, अगर यहाँ पे 1 1 देते हैं तो यहाँ पे भी रिजल्ट आपका 1 आएगा। तो ट्रूथ टेबल से जो कंक्लूजन पॉइंट है कि अगर कोई सा भी इनपुट 1 है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 1 आ रहा है, और 0 0 रहेगा तभी यहाँ पे 0 आएगा। तो आपको इस पॉइंट को इस पे याद रखना है, इफ एनी इनपुट आर 1 देन आउटपुट विल बी 0। और गेट के लिए इस तरीके से ले सकते हैं। फिर से अगर हम बेसिक गेट की बात करें तो नॉट गेट क्या करता है, जो भी सिग्नल देंगे उसको ये इन्वर्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे एंड गेट की बात करें तो इसका काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आता है, यदि दोनों इनपुट 1 है, अगर दोनों इनपुट 1 है तभी यहाँ पे आउटपुट आपका 1 आएगा। और गेट की बात करें, इसका मेन फंक्शन क्या है, एडिशन करना, बाइनरी एडिशन करना। इसमें यदि कोई भी इनपुट 1 है, यदि कोई भी इनपुट 1 है तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। बेसिक गेट में इन तीनों फंक्शन को आपको याद रखना है। नॉट गेट क्या काम करता है, एंड गेट क्या काम करता है, और गेट क्या काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल गेट को लेकर। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे एडर है, सब्ट्रैक्टर है, उसके बाद पैरिटी जनरेटर है, रजिस्टर्स है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इन सभी का डिजाइन आप जो है इस यूनिवर्सल गेट के हेल्प से कर सकते हो। साथ ही साथ जो बेसिक गेट आपने पढ़ा, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इन तीनों गेट को भी आप इन दोनों गेट के हेल्प से डिजाइन कर सकते हो। यानी जो नैंड गेट है और नॉर गेट, ये तीनों की तरह काम करेगा, कभी नॉट भी बन जाएगा, कभी और भी बन जाएगा, कभी एंड भी बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गेट। जितने भी बेसिक गेट्स हैं, जितने कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक में, उन सभी को इन दोनों गेट की हेल्प से डिजाइन किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गेट। और नीट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसी गेट से बने हुए ही रहते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो है यहाँ पे नॉर गेट। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर का, तो इस नॉर गेट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, और सामने यहाँ पे क्या आ गया है, एन। एन का मतलब आप क्या मान सकते हैं, नॉट गेट।
यानी और गेट के आउटपुट को अगर नॉट पे अप्लाई करेंगे तो जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो होगा उसका नॉर गेट का आउटपुट। ठीक है, पहले अगर हम ए और बी दे रहे हैं, पहला क्या देखिए और गेट, ये क्या करेगा, इन दोनों सिग्नल को बाइनरी एडिशन कर देगा। बबल किसको डिफाइन करता है, नॉट गेट को। तो ये जो भी सिग्नल है इसको इन्वर्ट करेगा। इन्वर्ट के लिए हम कौन सा इस तरीके से बार यूज करते हैं या डैश यूज करते हैं, यानी आउटपुट आपका ऐसा भी लिख सकता है किसी किसी बुक में या क्वेश्चंस पे। और गेट जो ऑपरेशन करेगा उसका इन्वर्ट ऑपरेशन ये करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नॉर गेट, और गेट का नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, और गेट में क्या हो रहा था, अगर कोई सा भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आता था। नॉर क्या करता है, और के जो भी रिजल्ट है उसको उल्टा कर देगा, यानी अगर दोनों इनपुट यहाँ पे 0 0 रहेंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज सभी केसेस के लिए इसका आउटपुट जो है 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट को अगर हम देखें तो यहां पे भी एंड गेट है और उसके सामने क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट, यानी एंड गेट का जो ऑपरेशन है उसका इन्वर्ट ऑपरेशन है नैंड गेट परफॉर्म करेगा। इसमें भी 2 या 2 से अधिक आप इनपुट ले सकते हो। ठीक है, आउटपुट आपका एक रहेगा। स्टार्टिंग में क्या लिखा है देखिए इसमें, नैंड, एंड के आउटपुट को नॉट पे अप्लाई करना। अगर ए और बी यहाँ पे इनपुट देते हैं तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है इन दोनों को बाइनरी मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे जो बबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। तो नॉट गेट में ए बी इनपुट होगा, नॉट क्या करता है, जो भी सिग्नल उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ए डॉट बी का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। 2 इनपुट हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको एंड गेट को देखना है। एंड गेट में क्या था, यदि दोनों इनपुट 1 था तभी आउटपुट 1 आ रहा था और बाकी केसेस के लिए आउटपुट 0 आ रहा था। नैंड में इसका उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं तभी आउटपुट 1 आएगा, बाकी सभी केसेस के लिए ये 0 आउटपुट देगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल। ठीक है, डी मॉर्गन्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजिटल जो सर्किट थे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 अपना थ्योरम पेश किया। पहला है स्टेटमेंट फर्स्ट, इसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल हैं उनके एडिशन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको आप जो है इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन ऑफ एनी वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल को लेके बताया गया है, 2 से ज्यादा अगर इनपुट देते हैं जैसे a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट, ये जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, c कॉम्प्लीमेंट, यानी वेरिएबल के एडिशन का कॉम्प्लीमेंट उन वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये डी मॉर्गन्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है। जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं नीट के, इसी थ्योरम से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देखो इसी का जस्ट उल्टा, हमने क्या किया, 2 वेरिएबल का एडिशन का कॉम्प्लीमेंट लिया है। ठीक है, अगर आप इसमें 2 वेरिएबल के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, आप चाहे तो 3 वेरिएबल को भी ले सकते हैं, a डॉट बी डॉट सी, ये क्या हो जाएगा, देखिए a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c का होल कॉम्प्लीमेंट है। इसको आप इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये डॉट था ये किस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस में, b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नीट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें नैंड और नॉर गेट को लेकर आना ही है क्वेश्चन, और उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है उसको ऐसा लिखा जा सकता है, अगर a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए। और उसके बाद जो बुलियन अलजेब्रा का मैंने तीसरा रूल बताया,
ठीक है, ए प्लस ए बार ए डॉट ए बार, उस वाले रूल को आप अप्लाई करो, आपका सर्किट जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। इसी साल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2022 का है, इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ पे नैंड है, यहाँ पे नैंड है, यहाँ पे एंड गेट है। ठीक है, करना क्या आपको, देखो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल यहाँ पे पहुंचेगा ए, जैसे ही इस नॉट गेट से ये पार करेगा ये बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट सेकेंड, इसको मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं नैंड गेट, इसको सेकेंड। ये वाला बी जो है यहाँ से फर्स्ट वाले नैंड गेट के इनपुट में जाएगा और सेकेंड वाले के नैंड गेट के इनपुट में जाएगा। नैंड गेट का फंक्शन क्या है, सिग्नल को पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ये मल्टीप्लाई किया पहले तो, और ये बबल इसको कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज है, यहाँ पे इनपुट क्या आई है ए बार। ठीक है, तो ये दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करेगा तो ए बार डॉट बी, और ये जो बबल है ये इस पे कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, ये दोनों सिग्नल किस में जा रहे हैं, एंड गेट पे। एंड गेट क्या काम करता है, जो भी इनपुट आएगा उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे जो सी आउटपुट मिलेगा हमको, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इनटू यहाँ पे क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर आप यहाँ पे डी मार्गन्स थ्योरम अप्लाई करते हो, ठीक है, डी मार्गन्स थ्योरम क्या बोलता है, a प्लस बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसको लिखा जा सकता है a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इस टोटल वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बार बी हो जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में b कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है बुलियन वाला जो रूल है, a प्लस ए बार की वैल्यू क्या आती है, a प्लस ए बार की वैल्यू आती है 1, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन c इक्वल टू क्या आ जा रहा है, देखिए b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, जो भी b हमने इनपुट दिया है उसी को आपको पलट देना है जैसा जैसा आया है। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए 0 का 1 है, पहला वाला केस में 1 का 0 है, 0 का 0 है, तो यहाँ पे तो चेंजेस नहीं हुआ। बी वाले ऑप्शन की बात करें, 0 बी है, बी का 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आएगा। तो 0 का 1, 1 है तो 0 आना चाहिए, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0, ये चारों के चारों जो है डेटा मैच कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2021 का क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल ए एंड बी एंड सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट टर्मिनल वाई। यहाँ पे भी हमको ये सर्किट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो सिग्नल है पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेवल डिसाइडेड है, 0 से 1 पे गया है, तो ये पहला वाला अगर हम टाइम पीरियड पे इनपुट की बात करें तो ये 0 है, ये वाला भी 0 है, और ये वाला 5 वोल्ट दिया है तो इसको 1 मानेंगे। सेकेंड टाइम पीरियड T1 से T2 का अगर देखें तो ये सिग्नल जो है 1 है, यहाँ पे सिग्नल 0 है, और यहाँ पे सिग्नल जो है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखें तो ये वाला सिग्नल 0 है, यहाँ पे ये 1 है, क्योंकि ये 0 से ऊपर तरफ गया है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहा है, इसको क्या कोड करेंगे हम 0। T3 से T4 की कोडिंग क्या होगी, ये 0 लेवल से 1 पे जा रहा है, इसको 1 मानेंगे, ये 1 पे ही है तो 1 आउटपुट हो जाएगा इसका। C जो है यहाँ पे 0 है। इतने सिग्नल को हम अप्लाई करके देखते हैं इसमें से क्या आउटपुट आएगा। पहले तो इसका फार्मूला क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये एंड गेट है, एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे A और B दोनों जब इस पे इनपुट होंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, क्योंकि ये नैंड गेट है, तो B और C यहाँ पे आएगा, उसका यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे और गेट है, और गेट क्या करता है, बाइनरी एडिशन करेगा, जो भी सिग्नल आएगा, तो ये सिग्नल जब आउटपुट पे आएगा तो क्या बन रहा है एक्सप्रेशन AB, उसके बाद यहाँ पे है प्लस BC का कॉम्प्लीमेंट। इस पे अगर आप डी मार्गन्स थ्योरम को अप्लाई करते हो, डी मार्गन्स थ्योरम,
इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर ए बी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आउटपुट के लिए इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन पे इन सिग्नल को पहले अप्लाई करके देखते हैं। a यहाँ पे है, इस वाले को b ले लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे c है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 0 1 दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1, ए बी यानी 0 और 0 मल्टीप्लाई होके ये रिजल्ट क्या देगा, 0। b का कॉम्प्लीमेंट देंगे यहाँ पे, तो b का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और c का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 के बराबर। यानी अगर आप इस पहले इनपुट को देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन गलत है, बी पहले क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 0 के बराबर, ठीक है। इन दोनों में 1 1 आ गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, 1 0 1, 1 0 1, 1 और 0, यहाँ पे 1 इंटू